हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीटेट का जो रिजल्ट है दोस्तों वो आप लोग का 1, 2 या मैक्सिमम दोस्तों 3 दिन लग जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो दोस्तों अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं जेटेट का, ठीक है। और जेटेट का हमारा जो कल का क्लास था उसमें आप लोग को जीके दिखाया गया था, जो आप लोग के एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो जाके देख लीजिए, ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। तो आज हमारा जो क्लास होने वाला दोस्तों सीडीपी का यहाँ पर क्लास होने वाला है और ये पहला क्लास होने वाला है दोस्तों। आप सभी को मालूम अगर नहीं है तो ये भी जान लीजिए कि सीटेट का हो, चाहे दोस्तों सुपर टेट का हो, यूपी टेट का हो, जेटेट का हो, एसटेट का हो, सभी का दोस्तों जो आप लोग का सीडीपी का क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल आप लोग का सेम ही आता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक हम लोग देखते हैं और इस प्रकार के वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोग को रेगुलर वीडियो जो है मिलता रहेगा। देखिए पहला नंबर का जो सवाल है वो क्या है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास जो होता है वो डैश की आयु पर होता है। किस आयु पर होता है? ऑप्शन 1 में है 7 वर्ष, ऑप्शन बी में है दोस्तों 11 वर्ष, ऑप्शन सी में है 9 वर्ष और ऑप्शन डी में है दोस्तों 6 वर्ष। तो दोस्तों तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो हो जाता है दोस्तों आप लोग का किशोर अवस्था में। कौन सा अवस्था में? किशोर अवस्था में, जिसको आप लोग क्या करते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। और ये जो उम्र होता है दोस्तों आप लोग का 11 से लेकर 18 वर्ष तक होता है और कभी कभी इसी एज को दोस्तों पकड़ा जाता है 12 से लेकर 19 वर्ष तक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यह हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी 11 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ेंगे नंबर 2 सवाल की ओर। नंबर 2 में आप लोग का सवाल है दोस्तों ब्रिजेज के अनुसार, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू ब्रिजेज उत्तेजना भाग है, यानी जो एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट जो पोर्शन है वो किसका होता है? सामाजिक विकास का होता है, शारीरिक विकास का होता है, संवेगात्मक विकास का होता है या मानसिक विकास का होता है? तो दोस्तों ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना जो भाग होता है वो किसका होता है? संवेगात्मक विकास का होता है, जिसका इंग्लिश होता है दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 3 सवाल की ओर। नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है लेवेटर है, फ्रांसिस गाल्टन है, विलियम स्टर्न है या अल्फ्रेड विने है? तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण निर्माता के जो जन्मदाता है उसको कहा जाता है दोस्तों आप लोग का अल्फ्रेड विने, ठीक है। ये जो निवासी था दोस्तों, ये कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, ठीक है। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जो कि एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक रहे थे उस टाइम में, ठीक है। आगे का सवाल है दोस्तों आप लोग का 4 नंबर सवाल। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक और संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन से, प्रेरक पेशी विकास से, समस्या समाधान से या विचारात्मक प्रक्रिया से? तो दोस्तों शारीरिक क्रिया चाहे मानसिक क्रिया हो या संकेत भाषा हो, प्रतीक हो, ये सारे संबंधित है दोस्तों आप लोग का विचारात्मक प्रक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 5 सवाल। नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ठीक है, किस भाव को दर्शाता है? परानिर्भरता का, स्वप्रेम की भावना का, जिज्ञासा प्रवृत्ति का या दोहराने की प्रवृत्ति का? तो दोस्तों जब भी कोई छोटा जो बालक होता है अगर कोई खिलौना को अलग अलग करके फेंक रहा है, ठीक है, अलग अलग कर रहा है, तो इस भावना को क्या कर रहा है? वो क्यूरियोसिटी को अपना जगा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाए दोस्तों? जिज्ञासा प्रवृत्ति, और जिज्ञासा का ही इंग्लिश होता है दोस्तों क्यूरियोसिटी, ठीक है। चलिए नंबर 6 सवाल। नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि शरीर का आकार में वृद्धि होती है और क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का आंसर यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए शारीरिक और गत्यात्मक विकास जो होता है वो दोस्तों शरीर का आकार में वृद्धि होती है। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 7 सवाल की ओर। नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन 1 में है प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी में है समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी में है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और ऑप्शन डी में है दोस्तों प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी समस्या के प्रति जागरूकता, ठीक है। यह क्या है? वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। नंबर 8 सवाल। नंबर 8 सवाल आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे टाइप का सवाल दोस्तों आप लोग का टेट संबंधित एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है कि वृद्धि का जो संबंध है वो किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वृद्धि से जो संबंधित है वो आप लोग का क्या हो जाएगा? आकार व भार से। जो दोस्तों एक्सटर्नल पार्ट से जो दिखता है, ठीक है, जो बाहर से दिखता है वही दोस्तों क्या होता है? आप लोग का वृद्धि का संबंध होता है,
ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल, 9 नंबर का सवाल आप लोग का आ गया कि किशोरावस्था की अवधि होता है, यानी किशोरावस्था के जो टाइम पीरियड होता है वो कितना से कितना होता है। अभी मैंने आप लोग को बताया या तो वो होता है 11 से लेकर 18 वर्ष होता है, या तो उसको पकड़ा जाता है 12 से लेकर 19 वर्ष। तो आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन जो है दोस्तों शो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 से लेकर 19 वर्ष तक की जो अवधि होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो किसका होता है, किशोरावस्था का होता है। आगे बढ़ेंगे नंबर 10 सवाल की ओर। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से वंशक्रम, ठीक है, वंशक्रम संबंधी रूल क्या है, यानी नियम क्या है। ऑप्शन 1 में है दोस्तों यहाँ पर प्रयासों का नियम, ऑप्शन बी में है सीखने का नियम, ऑप्शन सी में है समानता का नियम और ऑप्शन डी में है स्वास्थ्य का नियम। तो दोस्तों वंशक्रम संबंधी का जो नियम होता है दोस्तों उसको कहा जाता है समानता का नियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 11 आप लोग के लिए और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि वृद्धि और विकास यानी डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होता है उस दोनों में क्या होता है दोस्तों, रिलेशनशिप। क्या वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं, क्या वे एक दूसरे के समान होते हैं, क्या वे एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, या क्या ऊपर सभी, यानी ये सभी ऑप्शन क्या सही है। तो दोस्तों वृद्धि और विकास का जो संबंध होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 12 सवाल, नंबर 12 आप लोग का सवाल है कि बाल विकास का जो सही क्रम है वो कैसा है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। ऑप्शन बी में है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या किशोरावस्था। ऑप्शन सी में है बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाल विकास का जो सही क्रम होता है वो सबसे पहले आता है दोस्तों बाल्यावस्था, उसके बाद आता है दोस्तों किशोरावस्था और उसके बाद आता है आप लोग का प्रौढ़ावस्था। तो 1 नंबर में हो गया आप लोग का बाल्यावस्था, 2 नंबर में हो गया दोस्तों आप लोग का किशोरावस्था और 3 नंबर में हो गया आप लोग का प्रौढ़ावस्था, ठीक है। नंबर 13 सवाल, नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि करना, संवेग में वृद्धि करना, वजन में वृद्धि करना या आकार, सोच, समझ तथा कौशलों में वृद्धि करना। तो दोस्तों विकास का जो वृद्धि से तात्पर्य होता है, जो सोच होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आकार से भी संबंधित है, सोच से भी, उसके बाद समझ और कौशल, ये तीनों में, ये चारों में क्या करता है दोस्तों, वृद्धि से इसका संबंधित होता है, ठीक है। तो आकार, सोच, समझ, कौशल में विकास का वृद्धि से तात्पर्य होता है। नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो किसमें होता है, स्नायु मंडल में होता है, स्मृति में होता है, अभिप्रेरणा में होता है या दोस्तों आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी समायोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो स्नायु मंडल में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन 1 में है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी में है परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी में है परिवार की सामाजिक स्थिति और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। तो मानसिक विकास को ये सभी के जो कारक होते हैं दोस्तों, सभी जो कारक होते हैं दोस्तों इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। ऑप्शन 1 में है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी में है पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी में किशोरावस्था में और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सीखने का कोई जो ऐसे एज नहीं होता है, ठीक है। तो सीखने का दोस्तों यहाँ पर बाल्यावस्था में भी सीखा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था में भी सीखा जाता है और किशोरावस्था में भी सीखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। चलिए नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि बाल्यावस्था जो होती है वो कितना से कितना वर्ष तक होता है। 12 वर्ष तक, 5 वर्ष तक होता है, 12 वर्ष तक होता है, 21 वर्ष तक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाल्यावस्था का जो एज होता है वो कितना से कितना तक होता है, 0 से लेकर 12 वर्ष तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था का जो प्रमुख है, मुख्य समस्या है वो कौन सा हो जाएगा। संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों किशोरावस्था की ये सारे के सारे जो है मुख्य समस्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नंबर 19 आप लोग कल और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि विकास जो स्टार्ट होता है वो कब से होता है, बाल्यावस्था से होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, शैशवावस्था से होता है या पूर्व बाल्यावस्था से आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से ही दोस्तों क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि और विकास से आप लोग का जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, इससे दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने ही मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि परिपक्वता का जो संबंध है वो किससे है, विकास से है, वृद्धि से है, सृजनात्मक से है या रुचि से है। तो दोस्तों परिपक्वता का जो संबंध होता है वो आप लोग का विकास यानी डेवलपमेंट से होता है। नंबर 21 में सवाल है कि वृद्धि और एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है, तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या इनमें से सभी। तो दोस्तों वृद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत होता है, जो मुख्य प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 22 में आप लोग का सवाल है कि विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक है, रचनात्मक है, और भी आप लोग का दो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, गणात्मक या नकारात्मक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकास जो आप लोग का परिवर्तन होता है वो क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन 1 में है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर राइट इसका आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर जो है वो समान नहीं होती है। नंबर 24 में सवाल है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचे जाता है, 10 से 15 वर्ष की आयु में, 15 से 20 वर्ष की आयु में, 20 से 25 वर्ष की आयु में, या 5 से 10 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों मानसिक विकास अपना उच्चतम सीमा पर जो पहुंच जाता है वो 15 से लेकर 20 की उम्र तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, टॉप पर पहुंच जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है, भावनाओं से संबंधित होता है, विचारों से, आचरण से, या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों मानसिक सामान्यतः मनोविज्ञान जो होता है सामान्यतः मानव के भावनाओं, विचारों और आचरण से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 26 में सवाल है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, बेहतर बनाने वाली होनी चाहिए, संतोषजनक बनाने वाली होनी चाहिए, और सार्थक बनाने वाली होनी चाहिए, या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों कि अपनी जिंदगी को सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की अपनी जिंदगी। आगे बढ़ेंगे। नंबर 27 में सवाल है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का डैश का विकास करना। ठीक है, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तित्व। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर में सवाल है कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है। विधि मान्यता ऑप्शन बी में है, विश्वसनीयता ऑप्शन सी में है, द्विअर्थकता, या ऑप्शन डी में दोस्तों वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विअर्थकता। चलिए नंबर 29 में सवाल है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है कौन होता है, माहौल होता है, शिक्षक होता है, माता पिता होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वो क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं। और इसके बाद दोस्तों कौन होता है आप लोग का, स्कूल होता है। ठीक है, क्या होता है, स्कूल। एंड उसके बाद क्या होता है दोस्तों आप लोग का माहौल होता है, जिसको हम लोग पड़ोसी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 30 और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेट का। तो निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है।
ठीक है। ऑप्शन एक में है स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी में है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी में है ब्लैक बोर्ड और ऑप्शन डी में है एपीडियास्कोप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लैक बोर्ड। तो दोस्तों ये क्या है, प्रोजेक्ट सहायता सामग्री इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 30 के 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। आप लोग को यहाँ पर पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन बहुत सारा मिल गया, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी देखने मिल गया और कुछ दोस्तों आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से भी संबंधित जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा वही दोस्तों हम लोग चुनकर यहाँ पर बनाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।